रोहन जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो त्रिपुरा में एक कथित घटना के आधार पर मुंबई में तनाव बढ़ाने की साजिश रची गई। बीजेपी नेता राम कदम ये कह रहे हैं कि ये पूरी घटनाएं प्रायोजित है, सलमान खुर्शीद के बयान से लेकर नांदेड़, मालेगांव और अमरावती की हिंसा। देखिए गौरव जी, ये तब घटनाएं गौरव भाटिया था। मेरे संस्कार नहीं बोलते हैं कि मैं उनके नेताओं के बारे में गंदे शब्द का उपयोग करूं। ये गौरव भाटिया के संस्कार हैं। ये उनकी पुरानी पार्टी में तथा भाजपा को वो बोलते थे, इसी संस्कार में उनके उस टाइम पे भी उनके संस्कार दिखते थे जब एसपी में। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ओछे प्रवक्ता, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। आप मत करिए, तुम मत करना। जब शो कर रहे हो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं तुम्हारे मूर्ख युवराज, तो क्या होता है? मेरा निवेदन गौरव जी और रोहन जी दोनों से मेरा निवेदन है। गौरव जी और रोहन जी दोनों से मेरा निवेदन है, मुद्दे पर रहते हैं, तर्क के आधार पर बहस करते हैं। नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है। चलिए मैं एक बार फिर मैं किशोर तिवारी जी को एक मिनट लाना चाहता हूं। किशोर तिवारी जी, 2012 में भी रजा एकेडमी पर हिंसा में संलिप्त होने का आरोप लगा था। आरोप यह थे कि उस समय जो मुंबई में हिंसा हुई, आपको वो तस्वीर भी याद हो गई, जय जवान के स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई। उस समय तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की बयार नहीं थी। रजा एकेडमी की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2012 की हिंसा और अब 2021 की यह हिंसा। नहीं, रजा एकेडमी की इस वक्त की हिंसा की तो बहुत सख्ती से जांच हो रही है, आप समझ लो। अभी मैं बताता हूं कि शिवसेना नहीं तो ये सलमान खुर्शीद है या रशीद अलवी है या अभी जो मुगल महान बोले या फिर हिंदू धर्म की प्रताड़ना की किसी बात का समर्थन नहीं करती और हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि महाराष्ट्र में अभी जो अशांति फैली हुई है वो उसको तुल बीजेपी दे रही है। जो 440 अरेस्ट हुए हैं उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी अरेस्ट हुए हैं और रजा अकादमी के जो 116 लोग हैं इनके 300 लोग हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहूंगा कि आप शांति मत बिगाड़े। बहुत जगह पे कॉल दिए इन्होंने बंद करने के, अभी हमने धरनों को भी दिया है, बयान किया है। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने में बीजेपी तो भी घी न डाले आग में, क्योंकि रजा अकादमी वालों ने गलत किया, ये तो मैं कबूल करता हूं। और उन्होंने तो आप कबूल करते हैं कि रजा अकादमी ने गलत किया? गौरव भाटिया, आरोप यह है कि रजा एकेडमी ने गलत किया और बीजेपी अब उस आग में घी डालने का काम कर रही है। लेकिन विद्या जी, संजय राउत आपकी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तीनों के अलायंस के, शिवसेना के वरिष्ठ नेता है। संजय राउत भी ये पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा में जो कथित रूप से हुआ उसको लेकर महाराष्ट्र में हिंसा क्यों? रजा एकेडमी की जांच होनी चाहिए विद्या जी की नहीं होनी चाहिए? 2012 में भी रजा एकेडमी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर मुंबई में तोड़फोड़ की। देखो, हम लोग यही कहते हैं कि रजा एकेडमी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी धर्म के नाम पर दंगे करते होंगे तो सबकी जांच होनी चाहिए। किसी संजय राउत जी ने कहने की जरूरत नहीं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर दंगे फैलाना, सत्ता में आना, ये सब भाजपा का काम होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो बात आपने कही कि भाई वो गौरव जी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि आज तक पे इल्जाम लगा रही हूँ, मैं आज तक पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। आज तक में एसपी सिंह, सुरेंद्र सिंह जैसे बहुत अच्छे पत्रकार से पहले आज तक शुरू हुआ था, उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट है। लेकिन आज तक केवल सत्य दिखाता है मैम, आज तक सिर्फ सत्य दिखाता है। हम अफवाहें नहीं दिखाएंगे अपने दर्शकों को, और वो भी इस तरह का संवेदनशील मुद्दा,
एक धर्म विशेष की धार्मिक किसी अगर बिल्डिंग की बात है, हम उस धर्म विशेष की बिल्डिंग अगर औपचारिक तौर पर ये आएगा, आप कथित नहीं बोलते, हम उस पर हैं, हम त्रिपुरा से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे मैम, कर भी रहे हैं मैम। आई एम सॉरी, आप इस बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं हो सकती। आप खुद ही कह रही है कि महाराष्ट्र में अमरावती में हिंसा हुई और आप खुद ही उस तरह की जो रजा एकेडमी जिस तरह की चीजें कर रहा है वो आप फिर करेंगे क्या? मैम जांच होनी दीजिए, सत्य सामने स्थापित होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप जानती हैं स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस।